जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ का अनसॉल्व्ड, जो कि राजीव का है। आप लोगों को दिखा दे रहे हैं अनसॉल्व पेपर, पिछले साल का 2024 का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि कौन सा है 822 HV। ठीक है, क्या है 822 HV हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास मॉडल पेपर है अगर तो मतलब उससे देख के करिए, हम साथ में कर रहे हैं, हमारे साथ करते रहिए। अगर नहीं है तो भी हम हर एक क्वेश्चन लगवाएंगे, पूरा एकदम मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, कम से कम आप लोगों का 20-25 सेट तो हम सॉल्व कराएंगे, और अगर आप लोग 20-25 सेट कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कवर कर लोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है बाबू, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 70 नंबर के होते हैं। ठीक है, जितने भी टोटल क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर के आएंगे। 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल में चला जाता है। तो 70 नंबर में जो होता है बेटा, पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 20 के 20 क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सब 1 नंबर के होते हैं। तो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं, प्लस 2 नंबर वाले होते हैं, 4 नंबर वाले होते हैं, 6 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, उसमें बेटा खंड अ और खंड ब करके दिया रहता है। तो पेपर आप लोग पढ़ोगे आराम से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें मार्कशीट दिया रहता है, उसमें करना रहता है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बाबू क्या होगा इसमें। स्टार्टिंग में अगर पढ़ोगे बाबू तो इसमें दिया है, ठीक है, सब कुछ दिया रहता है। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, फर्स्ट। ठीक है, कह रहा है मेरे रसगुल्ला कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। बेटा दो घात बहुपद जो होते हैं उसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है, और त्रिघात बहुपद जो होते हैं उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कितनी होंगी, 3। ये होता है बेटा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में रहेगा। और इसका क्या होता है बेटा, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो 3 दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो बेटा 140 अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को करने आता है। इसमें 2 से भाग देंगे, 2 7 14 0 होगा, फिर 2 से देंगे 35 दूनी 70, फिर 5 से देंगे 7 आएगा, फिर 7 से देंगे 1 आएगा। ठीक है, तो जब करोगे बेटा तो क्या होगा, 140 का जो गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा बेटा 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो क्या होगा 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसका बाबू ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आ जाओ देखते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये तो था बाबू आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन। आ जाओ तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो बेटा यह संबंध होता है भाज्य बराबर होता है, आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे, भाजक गुणे क्या होता है, भागफल, और प्लस क्या होता है बेटा, शेषफल होता है, यह संबंध होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन नंबर बेटा सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 दिया है बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। क्या दिया है बेटा, पहला दिया है x प्लस 2y प्लस 5, ठीक है, बराबर 0, और दूसरा क्या दिया है बेटा, माइनस 3x माइनस 6y, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये दिया प्लस 1 बराबर 0। तो कह रहा है बाबू कि इसके हल होंगे, क्या होंगे बताना है। अगर कंपेयर करोगे बेटा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है, a1 बराबर 1 होगा,
B1 बराबर 2 होगा, C1 बराबर 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे करोगे बेटा A2 बराबर -3 होगा, B2 बराबर -6 होगा, C2 बराबर 1 होगा। ठीक है, तो क्या होता है कंडीशन, होता है बाबू, क्या होता है कंडीशन, ध्यान से देखना, होता है A1 अपान A2। ठीक है, A1 अपान A2 बराबर ना हो अगर B1 अपान B2 के, तो बेटा जब A1 अपान A2 बराबर ही नहीं होगा B1 अपान B2 के, इसका क्या होता है, मतलब दो हल निकलते हैं, अद्वितीय हल होता है। ठीक है बेटा, इसका क्या होता है हल, एक हल, मतलब अद्वितीय हल निकलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बाबू, अगर क्या होगा, इसके अद्वितीय हल निकलेंगे, और क्या होगा अगर A1 अपान A2 बराबर हो बेटा B1 अपान B2 के, लेकिन बराबर ना हो C1 अपान C2 के, तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें रेखाएं जैसे एक इधर से जा रही, एक इधर से कहीं से जाती है बेटा, उसको काटती हैं, तो मतलब एक हल निकलता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, ऐसे कंडीशन में एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा इसके समांतर जाएगी, समांतर जब जाती है बेटा तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है। और तीसरा कंडीशन होता है बेटा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 होता है। जब एक कंडीशन आता है बाबू, तो क्या होता है, एक रेखा ऐसे जैसे जा रही है, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जाती है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, तब समपाती होता है। तो जब समपाती होता है तो क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, तब अनेक हल होते हैं जब क्या होता है, समपाती होता है। ठीक है, तो इसका देखोगे बाबू, तो पहले दिया 1 बटे A2 कितना -3। ठीक है, B1 कितना है 2 बटे -6, C1 कितना 5 बटे 1। तो जब बाबू इसको सॉल्व करोगे, यह इधर चला जाएगा, ऊपर -1 बटे 3 लिख सकते हैं, 2 3 6, माइनस ये भी 1 बटे 3 आ जाएगा, 2 3 6 होता है बेटा, ये भी 1 बटे 3 और 5 बटे 1। ठीक है, तो क्या दिख रहा है बेटा, यह और यह तो बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं है। A1 अपान A2 बराबर है बेटा B1 अपान B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। कौन सा कंडीशन, यह कंडीशन, मतलब क्या होंगे बेटा, समांतर होंगे। समांतर होंगे तो कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन दिया है बेटा अद्वितीय हल, दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ऑप्शन नंबर डी। इससे बेटा बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आया समझ में, तो क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करना तो नहीं भूलना है। ठीक है, तो कर दो फटाक से। चलो हम चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं। 4 तो हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, उसको भी देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा समांतर श्रेणी -5 -1 -5 -1 3 और क्या दिया 7 का सार्वांतर होगा। 7 है का सार्वांतर होगा। अगर देखोगे बेटा तो ये हो जाएगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4 और D बराबर, ये बेटा समांतर श्रेणी है, यह है, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1 होगा। तो क्या होगा D बराबर A2 -1 है, माइनस A1 कितना है -5, तो -1 माइनस +5, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 होगा। ठीक है, तो सार्वंतर D होता है, क्या होगा बेटा 4 होगा। ऑप्शन नंबर D इसका भी क्या होगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर D ही है 4, तो ऑप्शन नंबर D क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ चलो देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, 6 को लगाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ठीक है, कह रहा बाबू कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधकर होगा। तो बेटा ax² + bx + c = 0 का विविधकर जो होता है D से दिखाते हैं बेटा, वो होता है b² - 4ac। ठीक है, क्या होगा b² - 4ac। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा C, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि दो बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी होगी।
क्या दिया बेटा, 2 बिंदु दिया, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो करोगे बाबू 2 बिंदु, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ पे 2,3 और यहाँ पे दिया है बेटा 4,1, यही दिया ना, 4,1 के बीच की दूरी पूछा है बाबू। यहाँ पे x1 बराबर हो जाएगा 2 और y1 बराबर होगा 3, x2 बराबर होगा 4 और y2 बराबर होगा 1। ठीक है, इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे आओगे बेटा, बीच की दूरी जो डिस्टेंस निकालोगे, इन अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या बेटा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फार्मूला सब आपको याद रहेगा तो करते चले जाओगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या बेटा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका यहाँ पे बेटा 4 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे बेटा, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 3 गया बेटा तो माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4, तो 4 4 8, तो हो जाएगा 2 करड़ी में 2 होगा। ठीक है, क्या होगा 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कोई दिया है बेटा 2 करड़ी में 2, बी वाला ऑप्शन दिया है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। फार्मूला अगर याद है बाबू, आप लोग पढ़े हो, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा करते हुए चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर कह रहा है बेटा, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये दिया बेटा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। बेटा अगर मूल बराबर हो तो d का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो a का मान 3 होगा, b का मान माइनस 12 होगा, c का मान कितना होगा बेटा, m हो जाएगा। ठीक है, और जब मूल बराबर होते हैं बेटा तो d बराबर होता है 0, और d का वैल्यू क्या होता है बाबू, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू कितना, माइनस 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, c का मान कितना बेटा, m है बराबर 0। 12 पर हम 144, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 144 माइनस 4 3 12 है, m बराबर 0। इसको बेटा इधर करोगे तो क्या होगा, 144 बराबर 12m, या 12m बराबर 144, तो m बराबर कितना होगा बाबू, 144 बटे 12, 12 पर हम 144, तो m का वैल्यू आ जाएगा कितना, 12 आएगा। ठीक है, m का मान कितना आएगा, 12 आएगा, तो 12 दिया है कहीं पे, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, आ जाओ 9 नंबर पे, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, कहा एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो बेटा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मान लिया एक क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो, समान हो। तो बाबू यह हो जाएगा 2a, यह भी होगा 2a और यह भी होगा 2a। ठीक है, कह रहा है शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्या करेगा बेटा, जैसे यहां से शीर्ष लंब डालेंगे तो इस रेखा को, इस भुजा को, मतलब जो हो है BC, या यहां से डालेंगे ऐसे तो AC, या यहां से डालेंगे ऐसे तो AB, उसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। यहाँ पे मान लिया बेटा एक बिंदु क्या है P, तो इतना कितना होगा, A होगा, इतना क्या होगा, A होगा। हमसे पूछ रहा है बाबू शीर्ष लंब की लंबाई, तो शीर्ष लंब AP होगा, तो बाबू शीर्ष लंब है तो 90 अंश होगा, इसके सामने एक भुजा कर्ण होगा, यह लंब यह आधार मान लिया। तो क्या होगा अगर देखोगे बाबू, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा। हम लिख सकते हैं AP का स्क्वायर, हमें तो लंब निकालना ना बेटा, AP का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और माइनस BP का स्क्वायर कर सकते हैं बेटा। तो AP क्या है हमें निकालना नहीं पता है, शीर्ष लंब है, AP का स्क्वायर, AB क्या है बेटा 2a है का स्क्वायर माइनस BP क्या है बेटा a का स्क्वायर।
तो AP का स्क्वायर बराबर 2 का 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर बराबर 4A में से A गया बेटा, कितना बचेगा 3A स्क्वायर। तो AP जब निकालोगे तो 3 का वर्गमूल कितना होगा, करड़ी में 3 होगा, A स्क्वायर का A। तो करड़ी में 3A या A करड़ी में 3 जो होगा शीर्षलंब की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। A करड़ी में 3 हो या करड़ी में 3A हो, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डी था, इसका सी था, हो गया। ठीक है, इसको अब हम मिटा रहे हैं। चलो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर का हो जाएगा यहां तक करने के बाद। ठीक है, 10 नंबर क्या कह रहा बेटा, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। क्या कह रहा, माध्य। वर्ग अंतराल दिया बाबू, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, और क्या दिया होगा बाबू, बारंबारता दिया होगा। ठीक है, वर्ग अंतराल बारंबारता। माध्य निकालना बेटा यक्स का मान। ठीक है, ये यक्स निकालना पड़ेगा हमें, मजबूरी हमारी। क्या दिया बाबू, 1 से 5, 5 से 3 से 5, बेटा गलत दिया। ठीक, 1 से 3 रहेगा। क्या रहेगा बाबू, 1 से 3 रहेगा। 1 से 3, 3 से 5। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 से 7, 7 से 9, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। यही होगा, क्या होगा, 9 से 11 हो जाएगा। यहां से जब करोगे तो ध्यान देना बेटा, बारंबारता क्या दिया है, बारंबारता भी लिख लो। अब माध्य निकालने का बाबू आप लोग 3 फार्मूला जानते हो, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। किसी भी विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। 3 2 4 2 3, बेटा 3 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है और 3, यही दिया है ना बारंबारता। तो बाबू यक्स निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, 3 1 4, 4 में 2 से भाग दोगे 2। ठीक है, 3 5 8, 8 में 2 से भाग दोगे 4 आएगा। 7 5 12 में 2 से भाग दोगे 6, 9 7 16 में 2 से भाग दोगे 8, 11 9 20 में 2 से भाग दोगे 10। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा क्या, यफ इंटू यक्स। ये बारंबारता हो गया बेटा, क्या हो जाएगा बारंबारता, यफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा यफ इंटू यक्स। यफ इंटू यक्स निकाल लोगे तभी निकल पाएगा। ठीक है बाबू, यफ इंटू यक्स, तो इसको मिला दो, अगर प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हो तो भी। ठीक है बेटा, यफ इंटू यक्स, क्योंकि यक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा यफ यक्स अपान सिग्मा यफ। तो सिग्मा पहले एफ एक्स का गुणनखंड हो, गुणनफल निकालेंगे, फिर योग करेंगे उसका। कितना होगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 तियां 30, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक काम करो, इसको जोड़ लो, एफ एक्स को क्या करो बेटा, जोड़ लो और बारंबारता को जोड़ लेना। क्या होगा, 3 2 5, 5 4 9, 2 11, 3 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिग्मा एफ हो जाएगा कितना, 14। ठीक है, इसको जोड़ोगे बाबू कितना होगा, 6 4 10, 10 है और 8 18 6 24, कितना बचा बेटा 2, 3 2 5 1 6 2 8, कितना हो जाएगा बेटा 84। सिग्मा एफ इंटू यक्स बराबर हो जाएगा 84। ठीक है, तो यक्स बार जब रखोगे बेटा, यक्स बार बराबर 84/14, ये क्या है बेटा 84, 14 6 84। तो इसका माध्य जो होगा बेटा कितना होगा, 6 होगा, और माध्य को एक्स बार से हम दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको अब हम मिटा रहे हैं। इतना आपको समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पे, लगाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को भी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कह रहा साइन 27/cos 63 का मान होगा। तो बेटा पिछला वाला हम बताए नहीं थे ना, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, साइन 27 यही दिया बेटा, साइन 27 और cos 63 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, cos 63 डिग्री का। तो बाबू इसको अगर सॉल्व करोगे, ध्यान देना, साइन को इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, 90 में से 63 जाएगा 27 बचेगा, और cos 63। ठीक है, तो
तो साइन 90 माइनस 63 क्या होगा, कॉस 63 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 63 बटे यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस 63। इससे कैंसिल होगा, कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। एक ऑप्शन में कोई है तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी लगाते हैं। कह रहा है कॉस ए बराबर करड़ी में 3/2 तो साइन 2a का मान बताइए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। कॉस ए बराबर करड़ी में 3/2 हमसे पूछ रहा है बाबू साइन 2a का वैल्यू। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा कॉस ए बराबर √3/2 कितना, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कंपेयर करोगे बेटा a का मान कितना आएगा 30, दोनों साइड है कॉस से कॉस हट जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू 30 हो गया, तो यहाँ पे निकालोगे साइन 2 गुणे 30 हो जाएगा साइन 30 दूनी 60, साइन 60 का मान √3/2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो √3/2 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। क्या दिया है बेटा 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए का वैल्यू होगा। 1 + tan क्या होता है बेटा sec स्क्वायर ए होता है, ये होता है ना। 1 + cot क्या होता है कोशेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो sec को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1/cos स्क्वायर ए और कोशक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, यह ऊपर जाएगा क्या होगा sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए हो जाएगा टोटल बेटा tan स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। 13 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा। बेटा साइन 2a बराबर 2 sin a एक ही कंडीशन पे सत्य हो सकता है जब बेटा a का वैल्यू क्या हो 0 डिग्री हो। साइन a का मान 0 होगा, पूरा 0 हो जाएगा, 2 में गुणा 0 का होगा 0 होगा, और साइन 2a तो बेटा यहाँ पे रखोगे 0 तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे साइन 2a यहाँ पे 0 होगा और 2 sin a का वैल्यू 0 होगा, तो बेटा साइन यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा और 2 sin 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 और 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, तभी बेटा दोनों बराबर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे जब a का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। परिधि दिया है बेटा, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, 22 सेंटीमीटर दिया है, तो बाबू 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r बराबर 22। तो एक काम करो, क्या करोगे यहाँ से 22 से 22 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, तो 2/7 गुणे r बराबर 1, तो r बराबर ये इधर जाएगा 7 एकम 7/2, r का वैल्यू हो जाएगा 7/2। क्या पूछा बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/4, यही होता है ना, होता है बेटा। तो पाई का मान 22/7 होगा, आर का वैल्यू कितना 7/2 है, स्क्वायर है बेटा 7/2 गुणे 7/2, बटे कितना है 4 है, इससे ये कैंसिल, 2 ग्रहियम 22, 11 7 77, और यह बेटा बटे के बटे है तो ये इसके साथ हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो 77/8 क्या होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू 16 नंबर कह रहा है कैप्सूल का संयोजन होता है। तो कैप्सूल जो होता है रसगुल्ला कुछ इस टाइप का होता है, हम इतना बड़ा बना दिए, इतना बड़ा नहीं होता है, कोई खा नहीं पाएगा, कुछ ऐसे होता है। ठीक है बेटा, इधर अर्धगोला होता है, इधर अर्धगोला होता है। ठीक है, तो मतलब एक और इधर बीच में बेलनाकार होता है, एक बेलन 2
अर्धगोले का संयोजन होता है, एक बेलन एवं दो अर्धगोले का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ में आ गया होगा। 17 नंबर क्या कह रहा है बेटा? 17 नंबर कह रहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32, 35 है। ठीक है बेटा, तो माध्यक होगा, इसको मिटा दे। अब करते हैं 16 नंबर तक आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, कह रहा बेटा माध्य और क्या दिया है? बहुलक दिया है। ठीक है, माध्य और बहुलक कितना दिया है बाबू? 32, 35। ठीक है, 32 और 35। क्या निकालना है? माध्यक निकालना है बेटा। क्या निकालना? माध्यक निकालना है। तो ध्यान दोगे क्या होगा? माध्य बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बहुलक बराबर होता है बेटा 3 माध्यक या माध्यिका माइनस 2 माध्य। यही होता है बेटा फार्मूला। यह रट्टा मार के रखो, इसी पे एक क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है, आएगा, हर साल पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो क्या होगा? बहुलक दिया है बेटा 35, तो 35 बराबर 3 माध्यक होगा। ठीक है, माइनस 2 माध्य कितना बेटा? 32। ठीक है, तो 35 बराबर 3 माध्यक माइनस 32 दूनी 64। यही होगा बेटा। एक काम करो, इसको इधर करोगे तो क्या होगा? 35 प्लस 64 बराबर 3 माध्यक होगा। ठीक है, तो करोगे अगर तो 5 4 9 6 3 9 99 बराबर 3 माध्यक। तो 3 माध्य बराबर हो जाएगा 99, तो माध्यक बराबर होगा 99/3, 33 99। ठीक है, तो माध्यक बराबर कितना होगा? 33 हो जाएगा। माध्यक का वैल्यू कितना होगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए बाबू। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 18 पे, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगा। ठीक है, इतना करने में आप लोग यहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट कर लो, इतना आप लोग आराम से कर लिए होंगे। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बेटा बहुलक वर्ग वही होता है जो वर्ग अंतराल दिया रहता है, बारंबारता में जो सबसे बड़ी नंबर होती है उसी के सामने का नंबर बहुलक वर्ग होता है। जैसे 15 से 20, 19 सबसे बड़ा है बेटा, तो 19 के सामने का क्या है बेटा? 15 है, 15 से 20, ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। आंसर गलत दिया हो सही दिया हो नहीं मतलब बेटा यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर किस पे? 19 पे। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा बाबू कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। बेटा दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो जब दो पासे उछाले जाएंगे, मान लिया बेटा पहला पासा उछाला गया 1 आ गया। ठीक है, फिर दूसरी पासा उछाला जाएगा 1 आ सकता है बेटा, या पहले का 1 आया दूसरे का 2 आ सकता है, या पहले का 1 आया दूसरे का 3 आ सकता है बेटा। ऐसे करोगे तो पहले का 1 आया दूसरे का 4 आ सकता है, पहले का 1 आया दूसरे का 5 आ सकता है, पहले का 1 आया दूसरे का 6 आ सकता है। ठीक है बाबू, तो ये आ सकता है नंबर जब दो पासों को उछाला जाएगा। पहले का 1 आ सकता है तो दूसरे का पहले 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, या फिर बेटा क्या हो सकता है? पहले का 2 आ सकता है और दूसरे का 1 आ सकता है, पहले का 2 आ सकता है दूसरे का 2 भी आ सकता है, पहले का 2 आएगा तो दूसरे का 3 भी आ सकता है, पहले का 2 आएगा दूसरे का 4 भी आ सकता है, पहले का 2 आएगा दूसरे का 5 भी आ सकता है, पहले का 2 आएगा दूसरे का 6 भी आ सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। या कंडीशन और बन सकती है बेटा, पहले का 3 आ सकता है दूसरे का 1 आ सकता है, पहले का 3 आएगा दूसरे का 2 भी आ सकता है, पहले का 3 आएगा दूसरे का 3 भी आ सकता है, पहले का 3 आएगा दूसरे का 4 भी आ सकता है, पहले का 3 आएगा दूसरे का 5 भी आ सकता है, पहले का 3 आएगा दूसरे का 6 भी आ सकता है। ठीक है, या बेटा पहले का 4 आ सकता है दूसरे का 1 आ सकता है,
पहले का 4 तो दूसरे का 2 भी आ सकता है, पहले का 4 दूसरे का 3 भी आ सकता है, पहले का 4 दूसरे का 4 भी आ सकता है, पहले का 4 दूसरे का 5 भी आ सकता है, पहले का 4 दूसरे का 6 भी आ सकता है। ठीक है, यह कंडीशन क्या होगी बेटा कि पहले का 5 आ सकता है दूसरे का 1, पहले का 5 दूसरे का 2, पहले का 5 दूसरे का 3, पहले का 5 दूसरे का 4, पहले का 5 दूसरे का 5, पहले का 5 दूसरे का 6 आ सकता है। ठीक है, या कंडीशन क्या हो सकती है, पहले का 6 आ सकता है दूसरे का 1, पहले का 6 आ सकता है दूसरे का 2, पहले का 6 आ सकता है दूसरे का 3, पहले का 6 आ सकता है दूसरे का 4, पहले का 6 आ सकता है दूसरे का 5, पहले का 6 आ सकता है दूसरे का 6 आ सकता है। ठीक है, इतना कंडीशन बन सकता है। तो बाबू कुल संभावनाएं जो होंगी 1 2 3 4 5 6 और कितने बेटा 1 2 3 4 5 6, कुल संभावनाएं कितनी है बेटा आने की संभावनाएं कितनी है बेटा 36 है। ठीक है, 6 36 टोटल काउंट करोगे बेटा 36 होगा। अब बेटा योग 10 होने की संभावना, यही बोला है ना बाबू कि संख्याओं का योग 10 हो। ठीक है, उछालने पर प्राप्त संख्या का योग 10 होने की प्रायिकता। तो बेटा 10 होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 10 होने की प्रायिकता, अब 10 कहाँ कहाँ पे हो सकता है बेटा 6 1 7 इसमें तो नहीं हो सकता, 6 2 8 इसमें भी टोटल नहीं हो सकता, 6 3 9 इसमें भी टोटल नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो हो जाएगा बेटा 6 4 10, एक हो जाएगा 5 5 10, एक बेटा 6 4 10, 3 ऐसे कंडीशन हो रहे हैं जिसमें क्या होगा बेटा इसका योग 10 होगा और कोई भी नहीं होगा। तो 10 होने की प्रायिकता बेटा, योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा 3 और कितना है बेटा टोटल 36 है। ठीक है, 12 3 36, 1/12 होगा। ठीक है, क्या होगा बाबू 1/12, तो 12 1/12 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा, 20 नंबर क्वेश्चन को भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं हुआ होगा। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं बाबू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। बेटा सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, एक पासे को जब फेंकोगे बेटा कुल परिस्थितियां मतलब संभावनाएं क्या होंगी बेटा, संभावनाएं अगर देखोगे तो कितना होगी, पासे को फेंकोगे 1 आ सकता है बेटा, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संभावनाएं कुल हैं। ठीक है बेटा, और सम संख्या क्या हो सकती है बेटा, या तो 2 आ सकता है, या 4 या 6। सम संख्या आने की संभावना कितनी है बेटा 3 है। ठीक है, 1 2 3, तो इसकी प्रायिकता अगर देखोगे बेटा तो कितनी होगी 3/6, काटोगे 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 दिया है ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा हम लोग 20 का 20 देख लिए, और अभी इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देते हैं, अगले वीडियो में 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर वाले सारे क्वेश्चन करा देंगे। फिर नेक्स्ट जो मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे अगला इसके बाद वाला, उसमें सारे के सारे पूरा चाहे ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 4 नंबर 6 तीनों के तीनों चारों के चारों ठीक है बेटा सॉल्व करते हैं पूरा, मतलब मॉडल पेपर सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।